आज के इस वीडियो में हम मथुरा कला शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। ईसवी सन की प्रारंभिक सदी में भारतीय मूर्तिकला के दो प्रसिद्ध केंद्र थे, एक मथुरा नगर और दूसरा गांधार प्रदेश। यहाँ से अनेक मूर्तियाँ निर्मित होकर अन्य प्रदेशों में भेजी जाती थीं। इन केंद्रों पर बनी प्रतिमाएं अपने लक्षणों के द्वारा सब जगह पहचानी जाती थी। ये दोनों ही केंद्र कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत थे। यहाँ पर कुषाण युग के पश्चात भी निरंतर मूर्तियों का निर्माण होता रहा, लेकिन इन दोनों केंद्रों पर बौद्ध मूर्तियों का निर्माण अपेक्षा अधिक संख्या में हुआ। कनिष्क के साम्राज्य में मूर्तिकला का पहला महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर भारत में यमुना के तट पर स्थित मथुरा नगरी थी। मथुरा में मूर्ति निर्माण की एक स्वतंत्र परंपरा थी। भारत में प्राचीन काल से ही कला का संबंध धर्म से रहा, इसलिए मथुरा परंपरा में कुषाण युग के पूर्व भी अनेक लोक धर्मों के लिए मूर्तियां निर्मित की जा रही थीं। वस्तुतः मथुरा की जीवंत कला परंपरा ने सभी धर्मों के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन यहाँ से बौद्ध मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। मथुरा की बौद्ध कला परंपरा भारतीय संस्कृति के हृदय प्रवेश में स्थित होने के कारण एक और जहाँ इस संगरी पर वैष्णव, शैव और जैन धर्म का प्रभाव पड़ा, वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी और दक्षिण की ओर से आने जाने वाले मुख्य व्यापार पथ पर स्थित होने के कारण मथुरा में प्रारंभ से ही ईरानी और ईरानी तत्वों ने प्रवेश किया। कुषाणों के राज्य में उत्तर पश्चिम से अनेक विदेशी मथुरा होकर दक्षिण या पूर्व की ओर जाते थे, इसलिए मथुरा की संस्कृति पर इनका प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मथुरा कला निरंतर भारतीय कला के धार्मिक तत्वों, ईरानी कला की स्पष्ट सरलता और यूनानी कला की बाह्य सुंदरता से प्रेरणा प्राप्त करती रही। कुषाण युग में यद्यपि मथुरा परंपरा में जैन और वैष्णव मूर्तियों का भी निर्माण हुआ, लेकिन इस समय निर्मित सर्वाधिक संख्या में बुद्ध मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। संभवतः इसका कारण राजकीय स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रसार था। मथुरा कला परंपरा में बनी मूर्तियाँ अपने लाल रंग के पत्थर से, जिस पर सफ़ेद और काली चित्रित दिखाई देती है, पहचानी जाती है। लाल रंग का यह बलुआ पत्थर पड़ोस में सिकर की खदानों से प्राप्त होता था। इस बात के सबल प्रमाण है कि कुषाण काल में मथुरा कला परंपरा में बनी मूर्तियाँ अन्य निकटवर्ती प्रदेशों में भी निर्यात की जाती थीं। कुषाण पूर्व युग से ही मथुरा का बौद्ध धर्म से संबंध था। अशोक के समय मथुरा में बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। शोणवासी आचार्यों ने यहाँ पर नटभट्ट नाम के बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि उन्हीं के शिष्य उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। एक किंवदंती के अनुसार अशोक ने मथुरा में बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के अस्थि अवशेषों पर अनेक स्तूप बनवाए थे। चीनी भिक्षु च्वांग ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि मथुरा में शाक्य मुनि के शिष्यों के बहुत से स्तूप हैं। कुषाण युग में मथुरा की बौद्ध कला की मुख्य देन बुद्ध की मानव मूर्ति की रचना है। यहाँ पर प्रथम सदी ईस्वी के लगभग महायान के प्रभाव से बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। धार्मिक दृष्टि से महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने की अनुमति मिलते ही मथुरा के शिल्पियों ने बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का अंबार लगा दिया। यहाँ पर यक्ष मूर्तियाँ प्राचीन काल से बनती आई थीं। मौर्य काल में बनी परखम और बेसनगर की विशाल डील डोल वाली यक्ष मूर्तियाँ उनके सामने थीं। इसके आधार पर लेकिन बौद्ध आचार्यों के निर्देशन में मथुरा के शिल्पियों ने बुद्ध की दीर्घाकार मूर्तियाँ बनाईं। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों का विकास धीरे धीरे हुआ था। बुद्ध को मानव रूप में दिखाने का निश्चय कर लेने के बाद उनकी काया को सर्वोपरि बनाना था। प्राचीन ग्रंथों में महापुरुषों के सारे लक्षण बताए गए। बुद्ध भी महापुरुष थे, अतः उनकी मूर्तियों में भी ये लक्षण दिखाई जाने लगे। इसके अलावा बुद्ध को चक्रवर्ती राजा के गुणों से युक्त भी माना जाता था, लेकिन वह चक्रवर्ती राजा न होकर धर्म चक्रवर्ती थे। फिर भी उन्हें चक्रवर्ती राजाओं के समान सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाने लगा। इसके अलावा अलौकिक व्यक्ति होने के नाते उनके चेहरे के तेज को प्रकट करने के लिए उनके सिर के पीछे प्रभामंडल दिखाने की परंपरा भी चल निकली। मथुरा में बैठी और खड़ी दोनों प्रकार की कुषाणकालीन बुद्ध मूर्तियों में महापुरुषों और चक्रवर्ती राजा के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार बुद्ध मूर्ति के स्वरूप निर्धारण में महापुरुष लक्षणों और चक्रवर्ती राजा के प्रतीकों का प्रयोग किया गया और मूर्ति बनाते समय मूर्ति गढ़ने की प्राचीन परंपरा में बुद्ध को यक्ष के समान भारी कदावर दिखाया गया। बुद्ध मूर्तियाँ मथुरा में बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण ईस्वी सन के दूसरे दशक के आसपास प्रारंभ होने लगा।
क्योंकि मथुरा से प्राप्त बुद्ध की प्राचीनतम ज्ञात प्रतिमा कनिष्क के 3रे वर्ष यानी 81 ईस्वी की है, इसलिए बुद्ध प्रतिमा निर्माण उनके 4 दशक पूर्व प्रारंभ हुआ होगा। मथुरा से 2 प्रकार की कुषाणकालीन बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, एक जिसमें बुद्ध को खड़े हुए दिखाया गया है और दूसरा जिसमें बुद्ध पद्मासन में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बुद्ध की खड़ी मूर्तियों में सारनाथ और महोली से प्राप्त मूर्तियां प्राचीनतम हैं, जो कनिष्क के शासन के 90वें वर्ष में बनाई गई थी। सारनाथ से प्राप्त बोधिसत्व की प्रतिमा परखम यक्ष के समान दमखम वाली है। महोली से प्राप्त बोधिसत्व प्रतिमा भी भारी भरकम और कदावर है। इस मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया है। बुद्ध की बैठी मूर्तियों में कटरा से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। इसमें बुद्ध मूर्ति के सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। पीठिका पर बुद्ध आसन लगाए बैठे हैं, जिस पर अभिलेख अंकित है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा घुटने पर रखा हुआ है। हथेली और तलवों पर धर्मचक्र तथा अन्य महापुरुष चिन्ह बने हुए हैं। सिर के पीछे सादा प्रभामंडल और उसके पीछे पीपल का वृक्ष अंकित है। मूर्ति के दोनों ओर 2 अनुचर चंवर किए लिए हुए खड़े हैं। बुद्ध धोती पहने हुए हैं और संघाटी से उनका बायां कंधा ढका हुआ है। इस मूर्ति में सुगढ़ता होते हुए भी भारीपन विद्यमान है। परंपरा में गौतम बुद्ध को शाक्य सिंह कहा गया है, अतः इस मूर्ति में सिंहासन की पीठिका में 3 सिंह बना दिए गए हैं। सिंहासन के मध्य में चक्र और सामने की ओर लेख उत्कीर्ण है। बुद्ध की यह प्रतिमा प्रस्तर फलक पर गहरी रिलीफ में खोदकर बनाई गई है। इसका पत्थर पीछे से सपाट है। इस रूपरेखा के आधार पर निर्मित बौद्ध अनेक मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई हैं। बुद्ध मूर्ति की विशेषताएं। कुषाण युग में बनी इन बुद्ध मूर्तियां अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सभी मूर्तियां लाल रंग के पत्थर से निर्मित है, जिस पर सफ़ेद और काली चित्तियां हैं। सभी प्रतिमा भारी है और बुद्ध को मांसल तथा स्वस्थ पुरुष के रूप में दिखाया गया है। बुद्ध बाएं कंधे को ढकती हुई पारदर्शक सूती संघाटी ओढ़े हुए हैं। बुद्ध का सिर मुंडित या केश कपर्दन शैली में दिखाए गए हैं। बुद्ध का मुख ऊणा से मुख युक्त, नेत्र खुले हुए पद्मासन में बैठे हुए। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। सिंहासन के मध्य में चक्र, पृष्ठभूमि में बोधि वृक्ष तथा सिर के पीछे प्रभामंडल बना हुआ है। बुद्ध के दोनों ओर 2 चांवरधारी और गंधर्व बनाए गए हैं। खड़ी प्रतिमाओं में पैरों के बीच में सिंहाकृति बनी हुई है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कुषाण काल में अभी बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध के लक्षण निश्चित नहीं हुए हैं। बुद्ध भिक्षु होते हुए भी एक राजा के समान सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके दोनों ओर चांवरधारी भी दिखाए गए हैं। बुद्ध के शरीर पर महापुरुष लक्षण, नेत्रों के बीच में उनार, तलवों पर धर्मचक्र भी बने हुए हैं, जो उन्हें महापुरुष सिद्ध करते हैं। वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, जहां उन्हें संबोधि प्राप्त हुई थी। दूसरे शब्दों में कलाकार ने बुद्ध प्रतिमा में वे सभी लक्षण समेट लिए हैं जो बुद्ध को एक महापुरुष, चक्रवर्ती सम्राट या बुद्ध कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनके जन्म के समय ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि या तो क्या वे चक्रवर्ती सम्राट होंगे अथवा भिक्षु। इसके अलावा ऐसा विश्वास किया जाता है कि मथुरा में बौद्धों के 2 स्तूप थे। इनमें से एक हुविष्का था, दूसरा भूतेश्वर टीले की भूमि पर बना हुआ था। ये दोनों स्तूप नष्ट हो गए, लेकिन यहाँ से वेदिका स्तंभ और सूचियाँ मिली है जो इन स्तूपों के वेदिकाओं में लगी हुई थी। युआनच्वांग ने भी यहाँ पर 7 बौद्ध स्तूप देखे थे। बाद में 4वीं शताब्दी ईस्वी में आने वाले चीन यात्री फायान ने भी इन 7 स्तूपों का उल्लेख किया है, लेकिन इन पुराने स्तूपों में से एक विशेष नहीं है। मथुरा के कुषाणकालीन स्तूपों की वेदिका भरूच और सांची के समान ऊंची नहीं थी, यह लगभग 2.5 फीट ऊंची थी। यहाँ से प्राप्त इन वेदिका व स्तंभों पर उत्कीर्ण नारी मूर्तियाँ कुषाण काल की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। वैष्णव, शैव एवं जैन कला परंपरा। हिंदू देवता की मूर्तियाँ। मथुरा के शिल्प ने बुद्ध मूर्तियों के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने में भी रुचि प्रदर्शित की। कुषाण काल में शिव और विष्णु को पूजने वाले शैव और भागवतों का धर्म बहुत तेजी से फैलता जा रहा था। उनकी जड़ें बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक गहराई तक जमी हुई थी। शुंगों के राज्यकाल में ही उत्तर भारत में भागवतों की शक्ति बढ़ने लगी थी। सांची और भरूच की वेदिकाओं पर श्री लक्ष्मी तथा बोध गया की वेदिका पर सूर्य की मूर्ति इसका प्रमाण है। पतंजलि ने अपने ग्रंथ में कृष्ण, संकर्षण, केशव और राम के मंदिरों का उल्लेख किया गया है। बेसनगर से मिले कुबेर, कार्तिकेय और कामदेव के स्तंभों की मूर्तियां शुंगाल की देन प्रतीत होती हैं। इस बात का सबूत है कि धीरे धीरे हिंदू देवताओं की मान्यता बढ़ रही थी। मथुरा से प्राप्त एक लेख में बताया गया है कि महाक्षत्रप सोडास के समय में भगवान वासुदेव के मंदिर में तोरण वेदिका और चतुशाल की स्थापना की गई थी।
मथुरा से कुछ दूर मोरा नामक गांव से प्राप्त अभिलेख समय मालूम होता है कि इस स्थल पर स्थित मंदिर में वृष्णि वीरों वासुदेव, बलराम, संकर्षण, प्रगुमन और अनिरुद्ध की मूर्तियां स्थापित की गई थी। मथुरा से ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण, बलराम, शिव, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, लक्ष्मी, गरुड़, सरस्वती, दुर्गा तथा नाग देवता की अन्य अनेक कुषाण काली मूर्तियां मिलती हैं। ये मूर्तियां विभिन्न देवता के होने पर भी तकनीक की दृष्टि से प्राय एक जैसी लगती है। इनमें इंद्र, विष्णु, कार्तिकेय और बलराम की मूर्तियां बहुत कुछ बोधिसत्वों से मिलती जुलती हैं। कुषाण काल में पृथक रूप से भी चारों ओर से कोरकर सूर्य की मूर्तियां भी बनाई गई। इन पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है। कुषाण भारत में ईरान होते हुए आए थे और ईरान से सूर्य की पूजा मिहिर के नाम से होती थी। कनिष्क और भविष्य के सिक्कों पर मिहिर की मूर्तियां बनी हुई है। मथुरा से कुषाण की ऐसी सूर्य मूर्तियां मिलती हैं। उनके सिर पर पगड़ी, ईरान ढंग का लंबा कोट तथा घुटने तक ऊंचे मध्य एशिया जूते पहने दिखाई देते हैं। एक मूर्ति में देवता का एक हाथ कटार पर और दूसरे में कमल लिए हुए हैं। कुषाण में शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा बहुत लोकप्रिय थी। उनके हाथ में दंड और दूसरा अभय मुद्रा में दिखाया गया है। शिव की प्रारंभिक मूर्तियां लिंग के रूप में बनाई गई थी। बाद में लिंग पर मानव मुख बनाकर शिव के मानव रूप को अभिव्यक्त किया जाने लगा। कुषाण काल में ऐसे शिवलिंग भी मिले हैं जिन पर चारों ओर 4 मुख बने हुए हैं। इनके अतिरिक्त इस युग में अन्य देवताओं की तरह शिव की मानव मूर्तियां भी बनाई गई। सिर पर जटाजूट, गले में सर्प, माथे पर तीसरी आंख, ये शिव मूर्ति की मुख्य पहचान है। मथुरा में यक्ष प्रतिमाएं तो पहले से बनती आई थी। शायद परखम और बड़ौदा की यक्ष मूर्तियां का निर्माण मथुरा के शिल्पियों ने किया था। जैन मूर्तियों के अंतर्गत मथुरा नगर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा के जैन सेठियों के घरों में असीम वैभव बिखरा हुआ था। कंकाली टीले से मिले तीर्थंकरों की मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि उन लोगों ने अपने आराध्य जिनों की मूर्तियां बनवाने से दिल खोलकर खर्च किया होगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों समय ज्ञात होता है कि श्रेष्ठियों में देवपाल की कन्या, सेन की धर्मपत्नी शुद्रा, वेणी की धर्मपत्नी कुमार मित्रा तथा सुशील की धर्मपत्नी ने विभिन्न तीर्थंकरों व सर्वतोभद्रिका मूर्तियों को दान दिया था। जैन नागरिकों से दान से मिली दो मूर्तियां 2 प्रकार की है। इसमें कुछ तो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जो चारों ओर से कोरकर बनाई गई है और शेष वे चौकोर जो शिलापट है जिन पर मांगलिक चिन्हों के साथ साथ कभी कभी जैन तीर्थंकरों के रिलीफ में अथवा कम उभार में मूर्तियां उत्तीर्ण की गई हैं। जैन धर्म में इन्हें आयगपट या पूजा शिला कहा गया है। मथुरा और लखनऊ संग्रहालय में तीर्थंकरों के कुषाण काली मूर्तियां सुरक्षित हैं। ये मूर्तियां कई प्रकार की है। कुछ में तीर्थंकरों को एकदम सीधे खड़े हुए दिखाया गया है। इन मूर्तियों को कायोत्सर मूर्तियां कहा जाता है। ये बिल्कुल नग्न और भाव रहित है। अन्य कुछ मूर्तियां पद्मासन में है अथवा कुछ मूर्तियां सर्वतोभद्रिका प्रकार की हैं। सर्वतोभद्रिका उन मूर्तियों को कहते हैं जिनमें चारों दिशाओं की ओर मुख करके खड़े बैठे तीर्थंकरों को पीठ से पीठ सटाया बताया जाता है। कुषाण सम्राटों की मूर्तियां भी इस काल में बनी। कुषाण काल में कुषाण सम्राटों ने मथुरा के शिल्पियों को एक नई परंपरा से परिचय कराया। कुषाण संस्कृति में सम्राट को देवता का पुत्र माना जाता है तथा देवता के समान सम्राटों को मूर्ति बनाने की परंपरा वहाँ पर विद्यमान थी। इसी परंपरा में जो है कुषाण राजाओं ने कुछ ने अपनी विशालकाय मूर्ति बनवाई। मथुरा के पास माठ नामक गांव में एक टीले से खुदाई में कनिष्क, भीम और चस्टन की मूर्तियां मिली हैं। यहाँ पर राजाओं की मूर्तियां रखने के लिए पृथक भवन बनवाया गया था जिसे देवकुल कहते थे। कुषाण राजाओं के अतिरिक्त और भी कई राजाओं की टूटी फूटी मूर्तियां मिलती हैं। सिरविहीन भीम की सिंहासनसीन मूर्ति करीब 7 फुट ऊंची है। इसी प्रकार कनिष्क की खड़ी हुई मूर्तियां मस्तक विहीन है। 6 फीट ऊंची उस मूर्ति में राजा घुटने तक लटकता हुआ कोट तथा तुर्किस्तानी जूते पहने हुए हैं। उसके दाहिनी ओर लंबा राजदंड और बाईं ओर तलवार लटकी हुई है। तलवार की मूठ पर हंसाकृति बनी है। मूर्ति के आकार से दृढ़ता और रुआब झलकता है। सामने की ओर लेख उत्कीर्ण है। महाराज राजातिराज देव पुत्रों कनिष्कों। चस्टन की मूर्ति का धड़ भी इसी प्रकार का है। उसके चोंगे पर कढ़ाई का सुंदर काम पत्थर में बारीकी से घेरा गया है। कमर की पेटी के तमगों पर अनेक प्रकार के चित्र बने हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा में कुछ ऐसे मस्तक मिले हैं जिनके सिर पर नुकीली टोपी या मुड़े हुए सींगों से सज्जित टोप बनाया हुआ
है।